Welcome to Infinity IQ Plus. गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी आईक्यू। आज हमारे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होंगे और चैप्टर नंबर 9 बेटा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस चैप्टर में बोर्ड में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही आता है और बहुत इजी चैप्टर है बेटा। इन चैप्टर को समझने के लिए आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इंटीग्रेशंस का। अगर आपको इंटीग्रेशंस आता है तो ये चैप्टर सबसे आसान चैप्टर में से एक है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स स्टार्ट करते बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या बच्चे? ऐसी कोई इक्वेशंस जिसको लिखते समय डेरिवेटिव का इस्तेमाल करें तो उस इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। एग्जांपल बताता हूं बेटा। जैसे आपके पास हमारे एग्जांपल के तौर पे क्या है, फर्स्ट एग्जांपल 3d2y/dx² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा हमारे पास ये एक इक्वेशन है। कैसे हम समझेंगे? इक्वेशन है, इक्वल टू का मीनिंग होता है इक्वेशंस, और इस इक्वेशंस में आप देख पा रहे होंगे बेटे कि यहाँ पे हमारा डबल डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा। सेकेंड 4dy/dx raised to the power 100 इक्वल टू 7 sin x प्लस dy/dx। क्या बच्चे बताएं आप हमें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? पहले आपको चेक क्या करना है बेटा, क्या ये एक इक्वेशन है? यस, इक्वेशन है। कैसे पता करते हैं ये इक्वेशन है? इक्वल टू अवेलेबल है बेटा। जहां इक्वल टू अवेलेबल होता है उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं। अब इस इक्वेशंस में क्या है, डेरिवेटिव लिखा गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन दो टर्म्स पे डिपेंड करता है बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशंस दो टर्म्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट कॉल्ड ऑर्डर, सेकेंड कॉल्ड डिग्री। बात करता हूं बेटा ऑर्डर के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है बेटा? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम ऑर्डर बोलते हैं बेटा। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है बेटा? हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा dy/dx, इसे हम y1 भी बोल सकते हैं, इसे हम y' भी बोल सकते हैं बेटा। d2y/dx², इसे हम y2 भी बोल सकते हैं बेटा, y" भी बोल सकते हैं बेटा। d3y/dx³, इसे बेटा y3 भी बोल सकते हैं और y" भी बोल सकते हैं बेटा। इसका मीनिंग हुआ ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसी को सीक्वेंस में लूं तो मुझे बताओ कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कहां पे प्रेजेंट है? तो पता चल रहा है सर ये हाईएस्ट है, क्योंकि ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट है। तो बेटा एग्जांपल में आते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें देखकर मुझे बताओ कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव अवेलेबल है बेटा। ऑर्डर का मीनिंग मैंने क्या समझाया था? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव दिख रहा है, वो भी कौन सा? सेकेंड डेरिवेटिव, जिसके कारण यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा इसका तो क्या लिख सकता बेटा? 2। अब आ जाओ बेटा सेकेंड एग्जांपल में, यहाँ पे ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पे भी बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना? 1। इसके कारण इसकी ऑर्डर कितनी हुई बेटा? 1। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं बच्चे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फॉर एग्जांपल नंबर 3, 3y3 प्लस 3y2 प्लस 7 इक्वल टू sin x। बताओ बच्चे इसमें ऑर्डर क्या है? तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? पहले ये समझो। पहली बात इक्वल टू है तो इक्वेशन है सर, और y3 थर्ड डेरिवेटिव हुआ, y2
सेकेंड डेरिवेटिव हुआ, इसमें डेरिवेटिव अवेलेबल है जिसके कारण ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है बेटा? 3 टाइम्स, 3 बार डेरिवेटिव किया गया, तो जिसके कारण इसकी ऑर्डर कितनी होगी? 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव से ही ऑर्डर पता किया जाता है, ठीक है, ओके। अब सेकेंड बेटा बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को डिग्री बोलते हैं। बट बेटा डिग्री के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई किया गया। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस रेडिकल फ्री ना हो, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं पहचानता हूं और ऐसा कोई इक्वेशन बनता है जिसके एंगल में डेरिवेटिव हो, जैसे बेटा हमने क्या पढ़ा है? साइन एक्स, और एक्स के जगह एक्स क्या है? साइन का एंगल है। एक्स के जगह पे अगर डेरिवेटिव अवेलेबल होगा तो इस कंडीशन में ऑर्डर तो डिफाइंड होगा बट डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ई की पावर एक्स एक नॉर्मल फॉर्म है, अगर ई की पावर dy बाई dx हो जाए तो क्या हुआ? इसकी रेडिकल में डेरिवेटिव आ गया, और डेरिवेटिव रेडिकल से फ्री नहीं हो सकता, जिसके कारण बेटा डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले नॉर्मल एग्जांपल में देख लेते हैं। यहीं पे फर्स्ट में मुझे बताओ कि ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, ऑर्डर 2। डिग्री क्या है बच्चे? हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, इसकी पावर कितनी आएगी? 1। इसमें आ जाए बेटा, ऑर्डर कितनी बताओ? ऑर्डर 1। डिग्री कितनी बेटा? 100, राइट। इस एग्जांपल में आते बेटा, ऑर्डर कितनी है? 3। डिग्री कितनी बच्चे? 1। एक एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, 4y3 की पावर 100 इक्वल टू साइन y1। अब मुझे बताओ बेटा ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर 3, राइट आंसर। डिग्री? डिग्री है बेटा नॉट डिफाइंड। ये कैसा हुआ नॉट डिफाइंड? देखो हमें पता है डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर हम कैसे चेक करते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है, ऑर्डर हुआ, और हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर ही डिग्री बनता है। बट टर्म एंड कंडीशन, अगर इसका डिग्री बनानी है तो आपको चेक करना पड़ेगा डेरिवेटिव किसी का रेडिकल तो नहीं ना बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स होता है, एक्स के जगह पे क्या लिख दिया गया? फर्स्ट डेरिवेटिव। ये एंगल में डेरिवेटिव है बेटा, मतलब ये रेडिकल है, और इस रेडिकल को फ्री नहीं किया जा सकता। जब किसी भी रेडिकल को फ्री नहीं कर सकते तो उस जगह पे डिग्री डिफाइंड नहीं किया जा सकता, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो जिसके कारण यहाँ डिग्री क्या हुआ बेटा? नॉट डिफाइंड। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझो बेटा ध्यान से। एग्जांपल में ज्यादा कोशिश करेंगे समझने का, टॉपिक ज्यादा क्लियर होगी। y3 की पावर 100 प्लस 7 y2 प्लस 4 y4 रेज टू द पावर 10 इक्वल टू 0। मुझे बताओ इसमें ऑर्डर क्या है? 4 है, चूंकि डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 है बेटा, तो ऑर्डर हमारा 4 हुआ। डिग्री बताएं बेटा? डिग्री 10, गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में देते हैं 4y3 पावर 8 प्लस लॉग y2 साइन x। डिफाइन करो बेटा ऑर्डर, डिफाइन करो बेटा डिग्री। ऑर्डर 3, डिग्री गुड। डिग्री नॉट डिफाइंड बिकॉज अगर मैं डिग्री डिफाइन करूंगा तो सभी को चेक करना पड़ेगा कि किसी के रेडिकल ऐसा तो नहीं बन रहा जिसको मैं फ्री ना कर पाऊं। तो बेटा यहाँ देखो, ये साइन एक्स नॉर्मल है, यहाँ कोई रेडिकल नहीं है, बट लॉग एक्स होता है, एक्स के जगह पे क्या डाल दिएगा? डेरिवेटिव। इसको मैं कभी भी फ्री नहीं कर पाऊंगा, जिसके कारण डिग्री नॉट डिफाइन हो रहा है। तो होपफुली बच्चे आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऐसी कोई इक्वेशंस जिसको लिखते समय डेरिवेटिव का इस्तेमाल करें उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा? 2 फैक्टर पे। कौन कौन? ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर को हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम ऑर्डर बोलते हैं बेटा। डिग्री क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में
हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को डिग्री बोलते हैं, बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है इसमें, डिग्री के लिए रेडिकल में डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। अगर रेडिकल में डेरिवेटिव अवेलेबल होता है तो उस कंडीशन पे ऑर्डर डिफाइन होगा, बट डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। होपफुली बच्चे आपको समझ में आया होगा। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का। अभी तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का। बेटा इसके दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है बेटा जनरल सॉल्यूशंस, सेकेंड होता है बेटा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए तीन मेथड बना है बेटा। जस्ट वी कॉल द नॉर्मल मेथड, and we can also call the general method. Second, called homogeneous method. Now third one is called linear method. बेटा ये तीनों मेथड बहुत ही आसान है। पहले वन बाय वन समझेंगे। हमने क्या सीखा, डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कितने मेथड बेटा, 3। कौन कौन, फर्स्ट जनरल मेथड और सेज जनरल सॉल्यूशंस, सेकेंड होमोजेनियस मेथड एंड थर्ड इज लीनियर मेथड। बेटा आता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का भी बेटा सेम होता है, पार्टिकुलर का भी सेम होता है बेटा। इन तीनों मेथड से पार्टिकुलर को भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब बेटा वन बाय वन समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज जनरल मेथड। स्टेप नंबर 1, to write differential equation in such a way। डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा इस फॉर्म में लिखना है, dy टर्म्स ऑफ y इक्वल टू टर्म्स ऑफ x dx। फर्स्ट स्टेप में बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा भी लिखा हो, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, y वाले टर्म्स को y की तरफ रखना है, x वाले टर्म्स को x तरफ रखना है। बेटा कैसे पता चलेगा कि सर मुझे y को y की तरफ रखना है, x को x की तरफ, तो बेटा dx आपको डिसाइड करवाएगा x का टर्म, dy डिसाइड कराएगा बेटा y का टर्म। एक एग्जांपल लेते बेटा, फॉर एग्जांपल में हमारे पास है बेटा dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय x। इससे आपसे पूछा जा रहा फाइंड जनरल सॉल्यूशंस। मैं जनरल सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं बेटा बाय यूजिंग जनरल मेथड, बाय यूजिंग जनरल मेथड। जनरल मेथड में स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा, y और x को सेपरेट करो बेटा। तो आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पे dx क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कहां जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में। तो इधर क्या बच गया, dy इक्वल टू पहले से क्या है 1 बाय एक्स, और इसे मैं शिफ्ट किया तो ये हो गया dx। अब मैं अगर रीड करूं बेटा तो यहाँ पे किसका टर्म्स है, केवल y, और यहाँ पे किसका बेटा, केवल x। जब ये सेपरेट हो जाए
Now then the step number 2. Step number 2. Taking integrate on both sides. Taking integrate on both side. दोनों तरफ इंटीग्रेट लेंगे बेटा. इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. बेटा पेन चेंज कर दे रहा हूं जिससे कि आसान हो समझने में. इंटीग्रेशंस dy इक्वल टू 1/x dx. अब बेटा मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा नॉर्मल. dy का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटे? y. 1/x का इंटीग्रेशन बेटा नो बेटा log x और यहां प्लस c. तो बेटा ये जो आंसर निकला दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. होपफुली बेटा आपको समझ में आया होगा कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है. और बेटा अगर यहीं से पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए c की वैल्यू निकालना होता है. पार्टिकुलर सॉल्यूशन में किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? c की वैल्यू. तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन तभी निकाला जा सकता है जब हम जनरल सॉल्यूशन निकाले होंगे. जनरल सॉल्यूशन हमने निकाल दिया. अब देखो मैं पार्टिकुलर बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं. हमारे पास क्या है बेटा? हमें y और x की वैल्यू पहले से चाहिए. तो मैं एज्यूम करता हूं बेटा, मैं लेता हूं कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1. देयरफॉर बेटा सब्स्टिट्यूट करें. y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1. 1 इक्वल टू log 1 प्लस c. 1 बेटा log 1 क्या होता है? log 1 0 प्लस c. देन c की वैल्यू क्या निकल गया बेटा? 1 निकला. ये c की वैल्यू निकल गया. अब बेटा c की वैल्यू निकलने के बाद ये c की वैल्यू आप इस जगह पे रखें जनरल सॉल्यूशन में. जब आप c की वैल्यू रखेंगे जनरल सॉल्यूशन में तो आप पाएंगे बेटा पुटिंग वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 1 इन जनरल सॉल्यूशन. तो ये आ गया y इक्वल टू log x और c की वैल्यू 1. तो बेटा ये जो आपको आंसर मिला दिस इज कॉल्ड व्हाट? पार्टिकुलर सॉल्यूशन. होपफुली बच्चे आपको समझ में आया होगा कि जनरल मेथड क्या होता है. जनरल मेथड से क्वेश्चंस को आप कैसे बना सकते हैं. पहला स्टेप क्या है बेटा? टू सेपरेट y टर्म्स ऑफ dy, x टर्म्स ऑफ dx. सेपरेशंस करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है बेटा? टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड. दोनों साइड इंटीग्रेट लेंगे. तो इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका y इक्वल टू कुछ भी आंसर आ जाए वो आपका कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन. और जनरल सॉल्यूशन को हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमें x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन में. तो वहां से c की वैल्यू निकलेगी बेटा. और वो c की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं जनरल सॉल्यूशन में तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन. होपफुली बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा. ना बेटा आप सेकेंड टॉपिक बताते हैं आपको होमोजीनियस. होमोजीनियस हम कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिए. homogeneous method. Step number 1. To write differential equation in such a way. हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से लिखना है बेटा? dy by dx इक्वल टू टर्म्स ऑफ x एंड y. dy by dx एक तरफ बेटा और x और y के टर्म्स एक तरफ. ठीक है. जब हम आप इस तरह लिखेंगे कुछ एग्जांपल में जैसे dy by dx और यहां जो भी आएगा इसे मैं एज अ क्वेश्चंस मान के चल रहा हूं. ठीक है. और बेटा सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि
जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं ये होमोजीनियस बनेंगे या नहीं, बनाने के लिए होमोजीनियस को चेक करने के लिए एक मेथड बनाया गया बेटा। आपको क्या करना है, आपको लेट करना है बेटा फंक्शन x, y के रिस्पेक्ट में है, चूंकि y और x दो वेरिएबल यूज हुआ इसलिए हमने फंक्शन को x और y लिखा, इक्वल टू ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। अब चेक करते हैं, चेक फॉर होमोजीनियस, चेक फॉर होमोजीनियस। होमोजीनियस को चेक करने के लिए बेटा आपको पुट करना है x के जगह पे लैम्डा x और y के जगह पे बेटा लैम्डा y। इस वैल्यू पे फंक्शन f, x के प्लेस पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, लैम्डा x, और y के प्लेस पे बेटा लैम्डा y इक्वल टू। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चंस आएगा बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चंस है। अब आगे देखें, फंक्शन x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y इक्वल टू के बाद बेटा यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए लैम्डा रेज टू द पावर 0 और फंक्शन रिपीट हो जानी चाहिए बेटा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हम बना पाते हैं आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x लैम्डा x एंड y लैम्डा y, अगर ऐसी सिचुएशन आती है बेटा तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मेथड। ये बेटा होमोजीनियस को चेक करने के एक तरीका पता चला। फाइनल आंसर क्या आनी चाहिए, फंक्शन लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर 0 फंक्शन x कॉमा y। अगर ऐसा आता है तो इसे होमोजीनियस का चेकिंग फॉर्म बोला जाता है। अब बेटा आगे बात करते बच्चे, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते। पहले हमने क्या किया, होमोजीनियस को चेक करना सीखा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है बेटा, लेट करना बच्चे y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, लेट क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स। बेटा होमोजीनियस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करके ही काम करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए सिमिलर तरीका है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना बच्चे, आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जब आप देखे होंगे क्वेश्चंस को तो क्वेश्चंस में क्या था, dy बाई dx इक्वल टू, मैंने इसे क्वेश्चंस मान के चला था। बेटा इस क्वेश्चंस में क्या है, dy बाई dx। dy बाई dx को दोबारा पाने के लिए मैं y को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखें, कंटिन्यू डेरिवेटिव करते बेटा y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा, dy बाई dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, दो फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। बेटा इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मानता हूं। इक्वेट करता बेटा फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट में भी dy बाई dx था और सेकेंड में भी dy बाई dx है। बेटा दोनों कैंसिल हुआ तो इसका RHS पार्ट और उसका भी RHS पार्ट बचेगा बेटा। तो ये हो गया v प्लस x dv बाई dx और वहां का RHS पार्ट को हमने क्या मान के चला था बेटा, क्वेश्चंस। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, v को एक तरफ सेपरेट करें, x dv बाई dx इक्वल टू क्वेश्चंस, और v अगर इधर गया तो बेटा ये माइनस में हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेपरेशंस करना है। v के जगह पे हमने क्या मान रहा था, y के जगह पे हमने माना था vx, तो v क्या निकलेगा बेटा, y बाई x। जहां जहां v दिख रहा है बेटा वहां पे आपको y बाई x सब्स्टिट्यूट करना है, x dv बाई dx इक्वल टू क्वेश्चंस, और v के जगह पे हम क्या रखेंगे, y बाई x। नाउ इसके बाद
स्टेप नंबर थर्ड, टू separate the given differential equation in such a way. अब कैसे करनी है बच्चे, ध्यान दीजिए। हमें v वाले टर्म्स को एक तरफ, टर्म्स ऑफ v, पेन चेंज कर लेते बेटा, टर्म्स ऑफ v dx, सॉरी dv, टर्म्स ऑफ y dy. Now taking integrate on both side, दोनों साइड इंटीग्रेशंस करेंगे, इंटीग्रेशंस टर्म्स ऑफ v that is called dv, टर्म्स ऑफ y dy. जब बेटा आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, v इज इक्वल टू टर्म्स ऑफ y प्लस c. अब इसके बाद बेटा यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। v की वैल्यू क्या था, y इज इक्वल टू वी एक्स, देन v इज इक्वल टू व्हाट, y बाई एक्स प्लस c. अब यहां से y की वैल्यू x क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटा ये जो आपका आंसर आया, दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड व्हाट, जनरल सॉल्यूशन. अंडरस्टूड बेटे, ये होमोजेनियस कंप्लीट हो गया. अब अगर मुझे पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, अगर मुझे पार्टिकुलर निकालना है तो पार्टिकुलर के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, पार्टिकुलर के लिए x और y की वैल्यू हमें चाहिए, राइट, क्लियर. पार्टिकुलर के लिए x और y की वैल्यू अगर हमारे पास पहले से अवेलेबल है तो x और y की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, c की. और फिर c की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा तो इसी सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन. और बेटा आपको पता चला होगा कि इसको बनाना कैसे. Follow and subscribe us for more.